बुद्ध से बनने वाला भद्र महापुरुष राजयोग इतनी सुंदर रेमेडी है, 1 रुपए की रेमेडी नहीं है। आप 3 महीने तक रेगुलर मॉर्निंग में उठने के बाद, जैसे आप उठते हैं, ब्रश करने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आप इलायची चबाना शुरू करो। आप अपने ड्रॉअर के पास जहाँ भी आप रहते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, एक बाउल में इलायची रख लो, एक डब्बे में इलायची रख लो, कुछ नहीं करना आपको। आप उठे, ज़मीन पे पैर रखने से पहले आपने इलायची चबाना शुरू कर दिया, फिर आप अपना डेली रूटीन शुरू करो। यू डोंट हैव टू गिव एनी मनी टू एनीवन, किसी को कुछ आपको नहीं देना है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। 3 मंथ्स आपको करना पड़ेगा, 3 महीने की साइकिल, 90 डेज की साइकिल आपको करनी पड़ेगी। आप देखिए बुध कितने अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। इसी तरह से शुक्र पे आ जाइए। अगर शुक्र फलित नहीं है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या आपको मालव्य योग का रिजल्ट नहीं मिल रहा है 1, 4, 7, 10 से, तो आप क्या करेंगे? जहां भी आपको गाय दिखे, आप थोड़ा ध्यान से देखना, जहां भी गाय दिखे उसके पैरों में आप थोड़ा सा पानी या गंगा जल डाल दीजिए, और जहां पे फिर गाय ने पैर रखा है वो मट्टी गीली हो जाएगी ना, उस मट्टी को लाके आप अपने पास रख लीजिए। यूट्यूब पे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा ये 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय, माँ कामधेनु की कृपा प्राप्त करने का। शुक्र का मालव्य योग फलित करके करोड़पति बनना चाहते हैं, तो जहां भी कच्ची मिट्टी पे गाय चल रही हो, उसके गाय के पैर में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, मट्टी गीली हो जाएगी, गाय ने पैर रखा वहां पे, उसको मुट्ठी भर के थोड़ी सी उठा के ले आए, अपने मंदिर में रख दे, किसी लाल कपड़े में या व्हाइट कपड़े में भी रख सकते हैं। आप देखना क्या होता है। नजर नहीं लगेगी, कोई तंत्र नहीं हो सकता, बरकत रहेगी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी, और बिल्कुल जबरदस्त आपके धन के योग बनते रहेंगे। आप देखिए ऐसे ऐसे उपाय हैं हमारे ज्योतिष में भाई। इन उपायों को करने से आपको कुछ नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन आप करके देखिए इन उपायों को। उसके बाद शनि का योग आता है। शनिदेव को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, भूखे को भोजन कराएं। नो रेमेडी विल वर्क, एक ही रेमेडी काम करेगी। आपसे दरिद्र, आपसे नीचे जो है, साधन संपन्न नहीं है, उसकी देखभाल करें। शनिदेव उनको कभी रिजल्ट नहीं देते जो ऐसे देखते हैं। शनिदेव रिजल्ट उनको देते हैं जो ऐसे देखते हैं कि मेरे पैर के नीचे तो चींटी नहीं आ गई है, ये व्यक्ति जो बैठा है इसने भोजन किया नहीं किया। देखिए, मैं जैसे बचपन में हमें पैसे मांगने होते थे, देन मदर देन फादर, तो कहने का मतलब 4 चीजें हमारी माता बहनें घरों में पहले करती थी। वो गाय की रोटी निकालती थी, कुत्ते की रोटी निकालती थी, कौवे की रोटी निकालती थी, और 1 रोटी मंदिर में रखती थी। वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो अगर अपने से पहले आप 4 लोगों को भोजन कराते हैं, तो देवता अपने से पहले आपका भरण पोषण करेगा। तो शनिदेव क्या करेंगे? शनि की कृपा या शश नाम के राजयोग को फलित करने के लिए भोजन कराएं, थोड़ी सी दक्षिणा 5-10 रुपए उसको 20 रुपए दें, और नमस्ते प्रणाम करके आए उसे। आप बड़े नहीं है, आप दे रहे हैं, वो बड़ा है, वो ले रहा है, आपके प्रारब्ध को बैलेंस कर रहा है वो। सो जिसको आप दान दे रहे हैं, दान देने वाला नहीं, दान लेने वाला। आजकल स्वीकार ही नहीं करते लोग दान, तो अगर स्वीकार कर रहा है वो, तो वो आपसे बड़ा हो गया फिर। तो आप इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बृहस्पति का बचा है, हंस नाम का महापुरुष राजयोग है। किसी भी विष्णु मंदिर में, कृष्ण मंदिर में जाएं, अगर आप कर सकते हैं तो चांदी का बर्तन लेके जाएं, नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल मिट्टी का बर्तन भी लेके जा सकते हैं। उसमें 5 मोतीचूर के लड्डू आप रख दीजिए, 5 ही रखने हैं, 5 या 7 ओनली। बृहस्पति 1 में बैठा हो, फर्स्ट में, 4, 7, 10 कहीं भी 5 या 7 मोतीचूर के लड्डू, और कोई भी दक्षिणा उस ब्राह्मण को, मंदिर के पुजारी को आप देकर आए। और जब वो उस प्रसाद को चढ़ा दे, तो उसमें से 1 लड्डू आप खा लें, बाकी उसको वहीं दे के आए। चांदी का बर्तन भी दान करना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो मट्टी के बर्तन में ले जाएं आप। बस ये सब आप करें। आप देखिए, जो हम बोलते हैं करोड़पति बनने के उपाय, ये सब हमने किए हैं, हम करते हैं, और इसी वजह से बरकत होती है। तो आप भी करके देखिए। हम अगर ये सोचेंगे कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, अरे आप उससे ऊपर लेवल पे पहुंच सकते हो। आपकी किस्मत हो सकता है ऊपर वाले ने सोने के तार से लिखी हो। तो इसलिए आप उपाय करिए, उपाय करना भी कर्म है। अब कोई ये बोलेगा कि मैं नौकरी छोड़ दूं उपाय करूं, फिर नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन है ना ये। तो आप उपाय भी करिए, अपना कर्म भी करिए, कृपा होगी आपके ऊपर। अब 2 योग तो आपने बात कर ली है, और कौन से योग होते हैं? देखिए, तीसरा योग हम डिस्कस करते हैं, करोड़पति अरबपति बनाने वाला योग है। आप करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। लक्ष्मी नारायण महाराज योग या लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी शुक्र, नारायण बुध। बुध अगर अपनी ही राशि में बैठे हो तो नारायण जैसे हो जाते हैं, और नारायण के बहुत प्रिय है मरकरी, बुध। तो अगर आप 6, 8, 12 को छोड़ दीजिए, छठे भाव में भी रिजल्ट आ जाता है, 8वें या 12वें हाउस को छोड़ के बाकी स्थानों पे, केंद्र स्थानों पे या त्रिकोण में या 6th हाउस में भी रिजल्ट आ जाता है। बुध, मरकरी और शुक्र, वीनस अगर साथ में बैठे हैं युति बना के, तो ऐसा बोला जाता है कि माता लक्ष्मी और नारायण साथ में बैठे हुए हैं। और माता लक्ष्मी और नारायण जो सत्यनारायण है, लक्ष्मी नारायण, वो गृहस्थी के प्रतीक हैं। तो इनको
शादी के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से धन मिलता है। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शादी के रिचुअल्स को फॉलो करके शादी करते हैं तो इनकी गृहस्थी लक्ष्मी नारायण जैसी चलेगी फिर जबरदस्त, और माता अन्नपूर्णा की बहुत जबरदस्त कृपा रहेगी। हो सकता है एक समय पे धन 19-20 हो जाए, लेकिन साधन, प्रॉपर्टीज, लग्जरीज, बरकत और सुख इनका कभी कम नहीं होता। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि लक्ष्मी नारायण राजयोग फलित नहीं है तो कैसे फलित करें। फिर आप देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर आप लक्ष्मी नारायण राजयोग को फलित करने के लिए पहले तो गंगा जल में बताशा डाल लीजिए, उसको मीठा कर लीजिए, उसमें इलायची के 2 पीसेस, ग्रीन इलायची जो है कार्डेमम, उसके 2 पीसेस को तोड़ के डाल दीजिए। तो मीठे पानी में अपनी इलायची डाल दी, उससे आप भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, और भगवान शंकर को लक्ष्मी नारायण राजयोग को फलित करने के लिए नमः शिवाय तो आप बोल ही सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोलना आप शुरू कीजिए, क्योंकि नारायण शिव के उपासक हैं, शिव नारायण के उपासक हैं। और दूसरा देखिए, लक्ष्मी और लक्ष्मी में भी डिफरेंस है। लक्ष्मी 2 तरह की, असल लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी सामान्यतः 2 तरह की है, मूलतः 2 तरह की है। एक लक्ष्मी आप सब जानते हैं, दूसरी लक्ष्मी है विष्णुमय लक्ष्मी। इसके पीछे एक कथा है। एक बार माता लक्ष्मी को ये पता लग गया कि भगवान नारायण ध्यान किसका करते हैं, शंकर जी का ध्यान करते हैं, इनके हृदय में शंकर जी का वास है। अखंड वर्षों की माता लक्ष्मी ने तपस्या करी शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। पशुपतिनाथ प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए। उन्होंने बोला, आज से आप विष्णुमय लक्ष्मी कहलाओगी, मतलब आप भी हमारे साथ नारायण के हृदय में वास करोगी। तो आप हमेशा जब माता लक्ष्मी से कुछ मांगते हैं ना, तो ये ना बोले हे माँ लक्ष्मी कृपा करें, चंचला है वो तो भाग जाएंगी, हे विष्णु मैं लक्ष्मी कृपा करें। तो जो विष्णु जी के साथ लक्ष्मी आती है ना, दैट इज स्थिर लक्ष्मी, वो बैठ जाती हैं, टिक जाती हैं। तो लक्ष्मी नारायण इज ऑल अबाउट स्थिर लक्ष्मी है। तो आप विष्णु में लक्ष्मी, या तो आप शंकर जी पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय से मीठा जल इलायची चढ़ाएं, या आप बोल सकते हैं ओम श्री विष्णु में लक्ष्मी नमो नमः, ये उपाय आप कर सकते हैं। और जो आप सौंफ और मिश्री खाते हैं ना भोजन के बाद, आपने देखा होगा होटल्स में कई बार जाते, नहीं वो कॉन्सेप्ट नहीं। आप मिश्री, धागे वाली मिश्री जो होती है, जो पुरानी मिश्री होती है, उसका पाउडर बना के रखिए थोड़ा, और उसमें इलायची डालिए आप, और उसको आप भोजन के बाद सुबह शाम तब चबाना शुरू कीजिए। वैसे तो बोलते हैं त्रिसंध्या 3 काल चबाना चाहिए। मिश्री का पाउडर, धागे वाली मिश्री का पाउडर जो मेडिसिन में यूज होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, और ग्रीन इलायची मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में। और अगर किसी को डायबिटीज है, थोड़ी मिश्री वो भी चबा सकता है, धागे वाली कोई इफेक्ट नहीं करती है वो, थोड़ी सी मिश्री चुटकी भर भी ले सकता है। आप देखिए, आप खुद ही बोलेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन अब ये नहीं आप 20,000 से 50 करोड़ पे पहुंच गए, नहीं, 20,000 से अब 1 लाख पे पहुंच सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। दीज ऑल द उपायस आर मैनिफेस्टेशन। अब हम इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, लक्ष्मी नारायण राजयोग को फलित करने का बहुत सुंदर उपाय मैं बताता हूँ। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में कोई समस्या है, संतान प्राप्ति में कोई समस्या है, आपका जो इकट्ठा किया और संचित बैंक बैलेंस है उसमें से जा रहा है, आप नया बैंक बैलेंस प्रॉपर्टीज नहीं ले पा रहे हैं, ये उपाय विफल ही नहीं हो सकता। बुद्ध के प्रतीक होते हैं जो हम देखते हैं किन्नर, आप किन्नरों को दान करें सुहाग की वस्तुएं, मतलब शुक्र की वस्तुएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर आपको कहीं किन्नर दिख जाते हैं तो आप उनका सम्मान करें, मान करके, अगर आपके पास समय भी है, आप उनको सुहाग की वस्तुएं, साड़ी हो गई, थोड़ा कैश हो गया, उसमें हरी चूड़ियां जरूर हो, ग्रीन कलर की चूड़ियां। लक्ष्मी नारायण राजयोग को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इन नरों को आप सुहाग की वस्तुएं दक्षिणा कैश के साथ और ग्रीन हरी चूड़ियों के साथ दान करें बुधवार के दिन। 3 बुधवार में आपको फर्क नजर आएगा, 3 बुधवार में, लेकिन उपाय करें शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करें। आप देखिए बरकत होना शुरू हो जाए।